सूत्र 1। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, सो मुझसे कहिए। व्याख्या। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती है। यह प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अष्टावक्र जी बोले, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। अर्थात अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, अष्टावक्र जी आयु में जनक से कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरुपद पर आसीन है। जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसीलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती है व अनेक जन्मों तक चलती रहती है। जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना, पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगन में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है, उसे खाली किए बिना उसमें अमृत भरने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतर को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत है।
तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर, तो तू अमृतत्व को उपलब्ध होगा। अष्टावक्र जी अब जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। अर्थात अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर मन बुद्धि आदि उसके बंधु है, जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये स्थूल है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी भ्रम का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक है, अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है।